यूपी की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम सीएम चेहरे की मांग को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र दिया है। इसी मुद्दे पर सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने बीजेपी और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की लड़ाई पीडीए बनाम एनडीए की है। उन्होंने ओपी राजभर के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए वो अखिलेश यादव पर सवाल उठाने की स्थिति में नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले किसी मुस्लिम चेहरा जो सीएम फेस है उसका ऐलान करें। हमारे साथ सपा सांसद रमाशंकर राजभर हैं। शहाबुद्दीन ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया कि 2027 में मुस्लिम जो चेहरा है उसको सीएम बनाया जाए, अगर ऐसा नहीं किया तो कोई भी मुस्लिम वोट जो है वो सपा को नहीं जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में लड़ाई पीडीए बनाम एनडीए है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों में जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को के भोंपू बन करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाले बयान देते हैं। आपको ठीक बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी की अदृश्य ताकतें, आपको याद होगा बंगाल चुनाव से 1 महीना पहले हुमायूं कबीर आए और बाबरी मस्जिद बनाने लगे कलकत्ता में। वो दोनों सीट जीत गए, लेकिन वहाँ सेकुलर ताकतों का क्या हुआ? तो ऐसी ताकतें जो पीडीए पर सवाल खड़ा कर रही हैं, जो अखिलेश यादव जी पर सवाल खड़ा कर रही हैं, इनकी बातों में पूरा देश और प्रदेश आने वाला नहीं है। यह लोग देश के सामाजिक ढांचा को, सेकुलर ढांचा को कमजोर करने वाले बयान है, यह मैं कह सकता हूं। ओपी राजभर की अगर हम बात करें, उन्होंने ट्वीट भी किया है। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव छुप छुप कर मुंबई जा रहे हैं। वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ तो 2 ही विधायक हैं, उनको तोड़ करके क्या करेंगे? उनके यहाँ के जो विधायक भाग रहे हैं, जो टूट रहे हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अभी मैंने आपसे कहा ना, भाजपा के भोंपू, जो आदमी अपना 6 विधायक नहीं बचा पाए वो अखिलेश यादव जी के विधायकों की चिंता किए हुए हैं। 3 विधायक तो चले गए और 2 विधायक बचे हैं, वो भी आज नहीं तो कल चले जाएंगे। जो आदमी अपनी पार्टी नहीं बचा सका वो दूसरे की पार्टी को टूटने की बात करते हैं। और मैं आपसे बता रहा हूँ, ये ऐसे बयान केवल चढ़ावा की जो डकैती हुई है अयोध्या में, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान आ रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के भोंपू हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंदर है और गुलाम पीडीए के लोग बंदर बनकर के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, 2027 की अगर हम चुनाव की बात करें, सपा इस वक्त कितनी तैयार है? क्योंकि अब देखा गया है जिस तरीके से जो है मौलाना ने भी मांग कर दी है कि अलग सीएम जो है वो मुस्लिम चेहरा, क्या लग रहा है चुनाव आने से पहले इस तरीके से कोई फर्क पड़ेगा? मुस्लिम वोट बटेगा या फिर सपा को वोट मिलेगा? आप देख लीजिए, पूरे देश का फेक मीडिया, झूठ समाचार अब यूपी आ गए। रोज जो फेक समाचार हमारे नेता की बेटी के खिलाफ चला सकते हैं, वो शक्तियां, क्या कार्रवाई हुई आज तक उस पर? तो ये प्रायोजित बयान यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अपनी सरकार बनाने जा रहा है, वो जिसके मुखिया अखिलेश यादव जी होंगे। और 27 में देख लीजिएगा, पीडीए से भारतीय जनता पार्टी इस कदर घबराई हुई है कि पीडीए के लोगों को आगे करके अखिलेश यादव जी पर रात दिन हमला करा रही है।
लेकिन पीडीए समाज समझ चुका है कि हमारा आरक्षण लूटा जा रहा है। पीडीए समाज समझ चुका है कि सामंतवादी सत्ता उत्तर प्रदेश में वापस आ गई है। तो पीडीए एकजुट होकर के सामंतवादियों की सत्ता को हटाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसके बीच में जो आएगा वो समाप्त हो जाएगा। सामंतवादियों की सत्ता समाप्त करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए पीडीए सजग हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनपी न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारे साथ सपा के सांसद रमाशंकर राजवर्धे अलग अलग मुद्दों पर इनसे बातचीत की। और अगर हम 2027 विधानसभा चुनाव की बात करें तो रमाशंकर का साफ तौर पे कहना है कि पीडीए जो है अब पूरी तरीके से तैयार है 2027 के चुनाव में एक बार फिर से अखिलेश यादव की सरकार। अब देखना यही होगा कि चुनाव जो है वो आने में अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो लगातार अब आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी हो गया है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ टीएनपी न्यूज़ शालू चौहान, दिल्ली।